अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ हलीम की बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपने पहले ट्राई नहीं की होगी। इसके लिए आपने सबसे पहले दालें यूज़ करनी हैं और दालों में मैंने ली है चने की दाल, जो कि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में अभी बनाना था। तो चने की दाल मैंने इसमें 2 केजी अगर आपने यूज़ किया है तो फिर बाकी दालों का मिक्सचर आपने इससे बिल्कुल हाफ़ रखना है। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। चने की दाल मैंने यहाँ ली है 2.5 केजी और चने की दाल सब दालों को मैंने एक ही जगह पे मिक्स करना है। मैंने चावल लिए हैं कोई आधा किलो चावल लिए हैं और चने की दाल के बाद मैंने ली है मसूर की दाल और वो भी आपके सामने है। 1 केजी से थोड़ा-सा मैंने रहने दिया था और बाकी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। उसके बाद मैंने ली है इन सारी दालों को एक ही जगह पर आपने मिक्स करके भिगो देना है। पहले चने की दाल ली है, मसूर की दाल ली है और अब मैं लूँगी मूंगी की दाल, मूंग की दाल इसे कहते हैं। और ये बाकी सारी दालों की क्वांटिटी एक जैसी होती है, लेकिन चने की दाल डबल क्वांटिटी में आपने यूज़ करनी है। अगर चने की दाल आपने 2 कप यूज़ किया है तो बाकी आपने 1-1 कप दाल का यूज़ करना है। और क्योंकि आज मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह आपने चीज़ों को लेना है। मूंग की दाल के बाद मैं अब इसमें ऐड करूँगी माश की दाल। माश की दाल की भी सेम क्वांटिटी है जैसे मैंने बाकी दालों को ऐड किया। चने की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल और मूंग की दाल, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी इन सब दालों को एक ही जगह पर आपने मिक्स किया और आपने इनको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद मैंने इसमें चावलों को भी धो के भिगो दिया है। चावलों का भी बहुत अच्छा जायका इसमें आता है, ठीक है, और चावलों का डिफरेंट टेस्ट आता है हलीम में। इसके बाद मैंने इन सारी दालों को अच्छे से धोया है और अच्छे से धोने के बाद मैंने इनको एक ही जगह पर भिगो के सारी रात के लिए रख दी हैं। और इसके बाद मैंने चावल भी उसी में ऐड कर दिए हैं और इनको मैं एक ही जगह पे भिगो के रख दूँगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने क्या करना है। इसके बाद मैंने इनको बॉयल किया है। इन दालों को इकट्ठा आपने बॉयल करना है। जब बॉयल कर लिया है इसके बाद अच्छा मैंने इसमें ये भी लिए हैं जौं। ये जौं आपको किसी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, जो कि इसको गंदम के जौं होते हैं, जो कि छिले हुए आपने लेने हैं, किसी पंसारी की दुकान से आपको मिलेंगे। इसको आपने अच्छे से साफ़ करना है, इसमें कोई कंकर वगैरह ना रह जाए। उसके बाद आपने दलिया लेना है, जो गंदम का दलिया हम घर में यूज़ करते हैं। अमूमन आपको घर में गंदम अगर आपके पास है तो नहीं है तो आप किसी पंसारी की दुकान से भी गंदम का दलिया ले सकते हैं। आपने इन दोनों को अच्छे से भिगो के रख देना है। इसके बाद अच्छा पालक का मुझे बहुत लोग कहते हैं कि पालक का क्या इसमें अमल दखल है। पालक मैं इसमें लाजमी ऐड करती हूँ। पालक से ये होता है कि एक तो पालक ऐड करने से आपकी लेस अच्छी बनती है और दूसरा ये कि पालक से एक डिफरेंट सा इसमें आता है। पालक कभी आपने पहले यूज़ नहीं की होगी, पालक से एक डिफरेंट टेक्सचर आता है। ये सारी दालें मैंने भिगो के रखी थी, जो उनको बॉयल किया और बॉयल करने के बाद मैंने उनको ठंडा किया और ग्राइंडर में उसको ग्राइंड कर लिया। अच्छा ग्राइंड करने के बाद ग्राइंड आपने ऐसे करना है कि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। फिर मैंने एक देचकी में ऑयल गरम किया है और मैंने इस गरम करने के बाद इसमें प्याज फ्राई किए हैं। हल्के से आपने ब्राउन करने हैं। जब प्याज जो आपने इसमें ऐड किए हैं, प्याज आप ले लें 1 केजी, क्योंकि अभी मैं सबसे पहले करूँगी चिकन। मैंने सारा बोनलेस लिया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन सारा इसमें बोनलेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं यखनी ऐड करूँगी, यखनी बनाऊँगी जो कि अलग बनेगी। ये जो दालें इस तरफ हैं ये आप देख रहे हैं किस तरह की आपको हो रही हैं, जो कि मैं ग्राइंड कर रही हूँ। इसमें पानी ऐड करके इसको ग्राइंड कर रही हूँ। एक तरफ मेरे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो रहे हैं। प्याज़ों को ब्राउन करने के बाद मैं इसी में सबसे पहले चिकन जो जितना है वो मैंने 3.5 केजी चिकन लिया है, जो कि सारा बोनलेस चिकन है। इस बोनलेस चिकन का ये फ़ायदा होता है कि इसके रेशे अच्छे बन जाते हैं और क्वांटिटी अच्छी हो जाती है और सारा आपको फिर रेशे जो है ना वो अच्छे से आप उसको ग्राइंड कर लेते हो। अच्छा इसको मैं बोनलेस चिकन ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी बोनलेस चिकन को। और वही प्याज जो मैंने पहले ब्राउन किए थे वो मैंने अलग निकाल लिया। अब मैं ये पहले यखनी के लिए बना रही हूँ। यखनी के लिए मैंने पहले चिकन को फ्राई करूँगी और इसमें गरम मसाला साबुत सब अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करूँगी और गरम मसाले ऐड करूँगी इसमें,
ताकि यखनी हमारी अच्छे से बन जाए। नमक ऐड करूँगी, काली मिर्च पीसी हुई ऐड करूँगी और पानी डाल के इसको बनाऊँगी, ठीक है। इसके बाद जो मैंने एक अलग जो प्याज मैंने पहले फ्राई किए हैं उनका पेस्ट आपने देखा होगा मैंने बनाया और उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड की है। ये यखनी हमारी अलग बन रही है और इसमें मैंने आप देख रहे हैं कि यखनी के लिए इसको ढाँप दिया है, ठीक है। जब यखनी मेरी तैयार हो जाएगी, एक अलग मैंने यखनी बनाने के बाद जो फिर है मैं एक अलग देचका मैंने लिया है। यखनी एक अलग देचके में लिया, ये मैंने एक देचका लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को पहले अच्छे से गर्म करूँगी। अच्छा, जो प्याज मैंने पहले फ्राई किए थे उसकी मैंने बनाई है पेस्ट। उनमें मैंने टमाटर ऐड करके उसकी प्याज में सॉरी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसको ग्राइंड किया और ये मैं गरम ऑयल में डालूँगी। ये अच्छे से थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है तो मैं इसमें फिर टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर के साथ फिर मैं इसको अच्छे से फिर हिलाती जाऊँगी, चम्मच हिलाऊँगी और फिर इसके बाद ये थोड़ा-सा इसकी भुनाई अच्छी इसको करनी है। इसको हमने मसाले की तरह बनाना है। जैसे इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है जो कि ज़्यादा-सा मैंने बनाया क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था। अच्छा, उसके बाद ये हरी मिर्चें जो है ना मैंने पीसी हुई इसमें ऐड की हैं। ये कुछ मसाला जाता है, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया पीसा और इसमें मैंने नेशनल के हलीम मसाला ऐड किया। नेशनल के हलीम मसाला सबसे अच्छा, इसमें सफ़ेद मिर्च आपने ऐड करनी है, ज़ीरा ऐड करना है और इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये जो आपने ग्रेवी है ना, ये सेम जैसे हम कोरमा बनाते हैं ना उसकी तरह आपने ग्रेवी ऐड करनी है। सबसे पहले आपने यखनी अलग बनानी है और ये मसाला अलग अब इसमें ये जो दालों का जो मैंने जितनी दालें बॉयल की थी, जौ, दलिया, चावल, उन सब को उस देचके में ऐड करती जा रही हूँ जो कि मैंने मसाला बनाया कोरमे का। इन सब दालों को ऐड करने के बाद सारे चावल और ये पालक जो है मैंने बॉयल करके ग्राइंड की है और ये इसको इसमें ऐड किया है और इन सब को आपने अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। अब ये यखनी मैं ले आई हूँ जो कि उसमें चिकन मैंने निकाल लिया, उस यखनी को छान के अब उस सारी यखनी को मैं इसमें ऐड करूँगी और ये चिकन के रेशे मैंने कर लिए हैं और चिकन का सारा इसमें मिक्सचर ऐड कर दूँगी और साथ-साथ मैं यखनी डालती जाऊँगी ताकि ये पकते हुए इसकी अच्छे से जायका आए और यखनी साथ-साथ पकेगी। ये आप देख रहे हैं कि ये सारे रेशे जो चिकन के मैंने किए हैं, अब मैं उसमें वो ऐड कर रही हूँ और साथ-साथ उसको मिक्स करती जा रही हूँ। इसको अच्छे से पकाना है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे अच्छे इसको मिक्स किया है और यखनी साथ-साथ कुछ ऐड किया है, कुछ साथ-साथ डालूँगी और ये जो है वो पकती जाएगी और इसमें जितना आप पकाएँगे आपने कोशिश करनी है चमचा हिलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे। फिर जब ये देखें अब आप देख रहे होंगे इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है और थोड़ा पकने के करीब आ गया और चिकन आप चेक करेंगे इस पे कितना है। अब इसके बाद मैंने अलग कढ़ाई में उस पे मिर्च थोड़ी-सी ऐड की है। अच्छा, ये रेड मिर्चें मैं तड़के के लिए ऐड करती जा रही हूँ, ठीक है। ये मिर्चें मैंने एंड पे अब तड़का लगाना है। थोड़ा-सा नमक मैंने ऐड किया क्योंकि नमक थोड़ा-सा कम था। वो ये है कि आप अपनी तरह ऐड कर सकते हैं, बाकी जिसको जितना हो वो अलग तड़का लगा के भी कर सकते हैं। अब मैं वो कढ़ाई का तड़का मैंने इस पे लगाया है। इसमें मैं धनिये से गार्निशिंग करूँगी। प्याज मैंने बहुत से अलग फ्राई किए थे, प्याज मैं ऐड करूँगी जो आपने अलग से गार्निशिंग के लिए यूज़ करने हैं, ठीक है। और फिर मैं इसको जो है सर्व करूँगी और ये एक डिफरेंट सी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। चाट मसाला ऐड करें और इसको आप खाएँ और एंजॉय करें। ये मेरी हलीम थी। होप सो कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। और फिर इसके बाद मैंने इसको जो है वो सर्व किया है। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।